Today's class we are going to study about shift through slab. So this is है ना, तो स्लैब के थ्रू है ना, ट्रांसपेरेंट स्लैब के थ्रू शिफ्ट क्या होता है। तो शिफ्ट थ्रू स्लैब पढ़ने से पहले तो है ना, पहले तो ये देखते हैं ट्रांसपेरेंट स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है और उसका इमेज कहाँ पे बनता है, ठीक है ना। सो वी विल नाउ डिस्कस केस ऑफ ट्रांसपेरेंट स्लैब, ग्लास स्लैब। Let's say this is one transparent glass slab, है ना। तो इसका एक काम करते हैं, इसका प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या हो रहा है, अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक उसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। Am I audible? Students, am I audible? Yes. तो कुछ बच्चे आए थे है ना, कहाँ गए, निकल गए क्या? 21 स्टूडेंट्स है ना। शिफ्ट थ्रू स्लैब हेडिंग देखकर चले गए क्या? अच्छा, एनसीईआरटी में नहीं है, लीव इट, है ना। कल आके देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल सरफेस, एनसीईआरटी में है। अच्छा, ये कर लेते हैं, है ना, ये टर्म 2 में आएगा, ठीक है ना। शिफ्ट थ्रू स्लैब, तो शिफ्ट थ्रू स्लैब क्या है कि मान लो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट पहले, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मान लो एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना। ये स्लैब ना हटा देता हूं मैं, मुझे थोड़ा ना बड़ा वाला स्लैब चाहिए, गलती हो गया, स्लैब अच्छा नहीं था, स्लैब थोड़ा बड़ा होना चाहिए। वो डायग्राम बनाने के बाद मुझे पता चला, एस्टिमेशन होता है उसमें, नहीं एक बार ये चीज एक बार हट जाता है, मतलब वंस यू चूज समथिंग एल्स, ठीक है ना, फिर इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। अभी देखो, अभी मान लो मैं ये ले लिया, ठीक है ना, अभी वापस यहाँ पे आ रहा हूँ ना, नहीं सिलेक्ट कर सकते इसको। इसको सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे ये क्या हो रहा है, अभी वो अच्छा, इस पे जाना पड़ेगा पहले। थैंक यू। ठीक है, तो अभी पता चल गया। तो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है P, है ना, जैसे पॉइंट P हियर, है ना। तो इसका इमेज बेसिकली अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर को इसका इमेज कैसे दिखेगा वो देखेंगे, है ना। तो पहले तो मान लो स्लैब का जो थिकनेस है, स्लैब का जो थिकनेस है लेट्स से T है, ठीक है ना। पी 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 जो है दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, P जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, P इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। फिर
P पॉइंट ऑब्जेक्ट है, T यू कैन टेक T एज थिकनेस ऑफ स्लैब, ना। यहाँ पे मीडियम जो है एयर, इस तरफ भी मीडियम है एयर, है ना। स्लैब का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ स्लैब, स्लैब का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, है ना, म्यू ले लो, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे पॉइंट एक पॉइंट है ना, मान लो वहां से एक लाइट रे जो है वो, अरे यार गलत चीज सिलेक्ट किया, लाइन सिलेक्ट करना चाहिए था, हाँ। यहाँ से ऐसे रेस जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इंसिडेंट रे ये हो गया इंसिडेंट रे, ये एक इंसिडेंट रे है ना। फिर काम करते हैं, नॉर्मल लेते हैं पहले यहाँ पे, लेट मी चूज ए नॉर्मल फर्स्ट। तो एक नॉर्मल चूज करते हैं अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी हम चूज करेंगे अभी एक नॉर्मल, पहले तो नॉर्मल सिलेक्ट कर लेते हैं, ये नॉर्मल है ना। तो ये जो लाइट रे है जो कि बाहर से स्लैब में जा रहा है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल because it is moving from rarer to denser medium, it is moving, the light ray is moving from rarer to denser medium, है ना। लाइट रे इज बेसिकली मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है ना। तो क्या होगा कि वो जो है वो मूव कर गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट रे है ना, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल इनसाइड द स्लैब, है ना। अच्छा, तो फिर ये जो सेकंड सरफेस है, ये सेकंड इंटरफेस है ना। तो बेसिकली ये ना, ये जो है ये फर्स्ट इंटरफेस है, या फिर फर्स्ट सरफेस, फिर ये क्या हुआ, ये हो जाएगा सेकंड सरफेस स्लैब का, ये हो जाएगा सेकंड सरफेस स्लैब का, है ना। सेकंड सरफेस में फिर से जो लाइट रे का रिफ्लेक्शन होगा ना, तो वहां पे अगेन इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा, इन दैट रिफ्रैक्शन इट विल अगेन बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना। अभी देखो इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है ना। तो ये दिस इज बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो होगा क्या, ये फिर से है ना जैसे आ रहा था अभी वैसे ही जाएगा, ठीक है ना। जैसे आ रहा था अभी वैसे ही जाएगा वापस, ठीक है, ऐसे जा रहा है ना। सिमिलरली, समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो सिमिलरली मैं ये मान सकता हूँ, मैं, है ना, आई हैव टू, इमेज फॉर्मेशन के लिए मुझे कम से कम दो इंसिडेंट रे चाहिए, दो इंसिडेंट रे से मुझे मिलेगा दो रिफ्लेक्टेड रे, दो इंसिडेंट रे से मुझे मिलेगा दो रिफ्लेक्टेड रे। जैसे कि आई कैन टेक वन मोर रे हियर, आई कैन टेक वन मोर रे हियर, ठीक है ना। तो इसका जो नॉर्मल है, इसको यहाँ से और नॉर्मल एक खींच सकते हैं यहाँ पे,
नॉर्मल से ठीक है ना। तो ये एक इंसिडेंट रे है again, है ना। तो और एक रिफ्लेक्टेड रे भी आएगा यहाँ से, है ना। इस सरफेस से फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ से जो रिफ्रैक्शन होगा, दिस रे विल अगेन बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, सॉरी। So basically this ray will bend towards the normal. ये जो रे है it is basically bending towards the normal, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होगा कि फिर से ना सेकंड सरफेस पे फिर से होगा रिफ्रैक्शन, सेकंड सरफेस पर रिफ्रैक्शन फिर से होगा यहाँ पे। there will be one more refraction again at the second surface. After the refraction at the second surface, after the refraction at second surface, है ना, सेकंड सरफेस के रिफ्रैक्शन के बाद, है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द सेकंड सरफेस से, ये भी एक पैरेलल रे है ऐसे। मतलब दिस, है ना, दिस सेकंड रिफ्रैक्टेड रे शुड बी पैरेलल टू द फर्स्ट इंसिडेंट रे, क्योंकि एयर से मीडियम में रिफ्रैक्शन हुआ, फिर से मीडियम से वापस एयर में रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। एयर से क्या हो रहा है कि मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है, मीडियम से क्या हो रहा है कि वापस एयर में रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना। बच्चों समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो एयर से मीडियम, मीडियम से वापस एयर में हो रहा है रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो फिर ना जो पहला जो थर्ड जो सेकंड रिफ्लेक्टेड रे है वो हमेशा फर्स्ट इंसिडेंट रे को फिर से पैरेलल हो जाएगा। ओनली देयर विल बी ए शिफ्ट, है ना, इन द इंसिडेंट रे, ओनली देयर विल बी ए लैटरल शिफ्ट ऑफ द इंसिडेंट रे, मतलब, है ना। बट द फाइनल रिफ्लेक्टेड रे विल ऑलवेज बी पैरेलल टू द इनिशियल इंसिडेंट रे। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? बच्चों समझ में आ रहा है? तो इन दोनों, ये फाइनल जो रिफ्रैक्टेड रे है, दोनों रिफ्रैक्टेड रे को, है ना, इफ वी रिट्रेस these two refracted rays, if we basically retrace these two refracted rays, है ना, it will appear as if the image of the object, image of the object p था object, I हो जाएगा image, है ना। it appears as if the image has shifted, it appears as if the image has shifted towards the slab, it appears as if the image has shifted towards the slab। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब आंखें बना लो, है ना। जैसे कि मैकेनिक्स में ऑब्जर्वर मतलब ऐसे ऐसे कर लेते थे, ठीक है ना, कोई बैठा हुआ है ना। अब ऑप्टिक्स है ना, रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स मतलब ऑब्जर्वर मतलब रियल ऑब्जर्वेशन, पूरा मतलब आंखें बनाते हैं हम लोग, क्योंकि सारे जो रेज हैं वो आंखों पे गिरते हैं तब जाके ना इमेज दिखता है ना। तो हमेशा ऑब्जर्वर जो है वो, है ना, आंखें बना लो, है ना। तो ये है हमारा ऑब्जर्वर, ये आंखें देख रही है, किसको देख रही है? पॉइंट बी का इमेज को देख रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये हो गया ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के पास ये रेज आ रहे हैं, तो ऑब्जर्वर क्या देख रहा है? रिफ्रैक्टेड रे देख रहा है, फाइनल रिफ्रैक्टेड, है ना। ये है इंसिडेंट रे, है ना। लेकिन इमेज बनता है कहां से? रिफ्रैक्टेड रे से, है ना। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज ट्रेस्ड फ्रॉम इंसिडेंट रे बट इमेज इज ट्रेस्ड फ्रॉम रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना। इमेज इज ऑलवेज ट्रेस्ड फ्रॉम रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना। जैसे रिफ्लेक्शन में क्या होता है? इमेज इज ट्रेस्ड फ्रॉम रिफ्लेक्टेड रेज, वैसे रिफ्रैक्शन में क्या होता है? इमेज इज ट्रेस्ड फ्रॉम, है ना, रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है। तो मान लो पॉइंट पी का इनिशियल डिस्टेंस जो है स्लैब से, लेट्स से स्लैब का थिकनेस टी है, पॉइंट पी का डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट इंटरफेस ऑफ द स्लैब, है ना, दैट इज डी। डी क्या है?
है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लैब एयर इंटरफेस। फर्स्ट स्लैब एयर इंटरफेस। समझ में आ रहा है ना? ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा है बच्चों? इज दैट क्लियर? अब ना मैं इसका जो डेरिवेशन है, स्टूडेंट्स इज दैट क्लियर? डायग्राम समझ में आ गया सबको? बच्चों सबको डायग्राम समझ में आ गया ना? एवरीवन अंडरस्टूड? एवरीवन अंडरस्टूड द डायग्राम? ठीक है ना? अब बेसिकली मुझे ये पूरा जो डायग्राम को है नेक्स्ट पेज में शिफ्ट करना है। I have to shift it here, ठीक है ना? तो बेसिकली क्या है बच्चों, है ना, यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो पहला रिफ्रैक्शन है ना, पहला रिफ्रैक्शन के लिए जो इमेज है, ये हमारा सेकेंड रिफ्रैक्टेड रे है। ये हमारा मतलब स्लैब के अंदर जो रिफ्रैक्टेड रे है, दैट इज द फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे, है ना? तो ये जो फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे है, इसको अगर हम ट्रेस करेंगे, ये जो पहला रिफ्रैक्टेड रे है ना, इसको अगर हम लोग ट्रेस करेंगे, ये जो फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे है, इसको अगर हम लोग ट्रेस करेंगे, फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे को अगर ट्रेस करेंगे, तो वो बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे जाके मीट करेगा, तो वो बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे जाके मीट करेगा, दैट इज द फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द इमेज फॉर ऑब्जर्वर इनसाइड द स्लैब, है ना? मतलब स्लैब में जो ऑब्जर्वर है, स्लैब के अंदर जो ऑब्जर्वर है ना, उसके लिए जो रिफ्रैक्टेड रेज है ना, वो कहां से दिख रहे हैं? वो उसको यहां से दिख रहे हैं, आई डैश से। वो उसको कहां से दिख रहे हैं? आई डैश से दिख रहे हैं, ठीक है ना? ये मान लो आई डैश है ना, और ये जो इंटरफेस है ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लो है ना, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एन एन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, मतलब स्लैब को, ठीक है ना? तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, समझ में आ रहा है? ये आई डैश क्या है? आई डैश इज द पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर द ऑब्जर्वर हु इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम इनसाइड द स्लैब। जो ऑब्जर्वर स्लैब के अंदर से देख रहा है ना, उसके लिए तो है ना, ये स्लैब के अंदर का जो रिफ्लेक्टेड रेस है ना, उसके लिए इस इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेस से, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रेस से बनेगा इमेज, है ना, जो कि बाहर पे है, आई डैश पे, ठीक है ना? तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए, है ना, यूजिंग द फॉर्मूला apparent depth, apparent depth, है ना, is equal to real depth into mu observer by mu object। यही है ना फॉर्मूला apparent depth का? what is apparent depth? that is equal to real depth into mu observer by mu object, है ना? तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए apparent depth कितना है? मतलब इमेज कहां पे बन रहा है? आई डैश में, तो apparent depth कितना होगा फ्रॉम द इंटरफेस सरफेस? n i डैश। apparent depth होगा n i डैश। रियल डेप्थ कहां पे है? कौन सा है? जहां पे ऑब्जेक्ट है ना, स्लैब से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ले लो, दैट बिकम्स रियल डेप्थ। सो np इनटू म्यू ऑब्जर्वर। फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जर्वर कहां पे है?
स्लैब के अंदर, तो म्यू ऑब्जर्वर मतलब ये म्यू हुआ, म्यू ऑब्जर्वर इज इक्वल टू म्यू। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एयर मीडियम में है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, है ना। नाउ इंप्लाइज एन आई डैश इक्वल टू एनपी, एनपी मतलब डी, यहाँ पे डी इंटू म्यू, एन आई डैश इज इक्वल टू, है ना, डी म्यू। तो यहाँ पे एन आई डैश कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू म्यू डी। बच्चों समझ में आ रहा है? बच्चों यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। एवरीवन अंडरस्टूड? सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? ओके, तो लेट मी शिफ्ट टू द नेक्स्ट पेज। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? तो चला गया मैं नेक्स्ट स्लाइड में अभी, है ना। तो चला गया मैं नेक्स्ट स्लाइड में। अरे इसको नहीं, इसको डिलीट करते हैं, पिछला वाला को कॉपी करते हैं। क्या हुआ, सिलेक्ट नहीं किया? समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। तो एन आई डैश इक्वल टू म्यू डी, ठीक है ना। तो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए क्या होगा, फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन अगेन, मतलब ये जो सेकेंड सरफेस में रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, ये सेकेंड सरफेस है ना। सो फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, अभी फिर से वो फॉर्मूला यूज करो, फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, फिर से यूज करो वही फॉर्मूला, एपरेंट डेप्थ है ना, इज इक्वल टू रियल डेप्थ इंटू म्यू ऑब्जर्वर बाय म्यू ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली ये जो सेकेंड सरफेस है उसके लिए एपरेंट डेप्थ कितना है, सेकेंड सरफेस के लिए, जो सेकेंड सरफेस है उसके लिए फर्स्ट सरफेस का जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सेकेंड सरफेस का इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे फॉर द फर्स्ट सरफेस एक्ट्स लाइक इंसिडेंट रे फॉर द सेकेंड सरफेस। तो रिफ्रैक्ट है ना, तो ये जो रे है मतलब स्लैब के अंदर दे आर इंसिडेंट रे फॉर द सेकेंड सरफेस, तो वो जहां से आ रहे हैं उसके लिए ऑब्जेक्ट वहां पे है। तो मतलब सेकेंड सरफेस पे ऑब्जेक्ट कहां पे है, आई डैश। तो इसका मतलब है फर्स्ट सरफेस का इमेज सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो है ना, और उसका इमेज कहां पे बना, आई पे बना। तो एपरेंट डेप्थ है ना, एपरेंट डेप्थ जो है सेकेंड सरफेस का वो क्या होगा, T प्लस एन आई, क्योंकि इमेज यहाँ पे बन रहा है आई में, है ना। सेकेंड सरफेस कहाँ पे, यहाँ पे पीछे है। तो सेकेंड सरफेस को सेकेंड सरफेस से आई तक का डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड सरफेस, है ना, डिस्टेंस ऑफ आई इज T प्लस आई एन और T प्लस एन आई। एन आई बाहर है स्लैब के, लेकिन सेकेंड सरफेस स्लैब के अंदर है, पीछे T डिस्टेंस पीछे। तो सेकेंड सरफेस के लिए जो है ना एपरेंट डेप्थ है, इमेज का जो डेप्थ है दैट इज T प्लस एन आई, है ना। So apparent depth for the second surface is T, thickness of slab plus Ni. ये समझ में आ रहा है? For the second surface, apparent depth is the distance of the image from the second surface. So distance of the image from the second surface is T plus Ni. That is equal to real depth. रियल डेप्थ मतलब उसका ऑब्जेक्ट कहां पे है,
आई डैश में है, उसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे आई डैश में है, तो रियल डेप्थ क्या होगा उसके लिए टी प्लस म्यू डी, क्योंकि सेकेंड सरफेस से फर्स्ट सरफेस का डिस्टेंस टी है और फर्स्ट सरफेस से आई डैश का जो डिस्टेंस है वो म्यू डी है, so that becomes the real depth or object distance for the second surface. 4 into mu observer, सेकेंड सरफेस में जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ऑब्जर्वर ये है बाहर में एयर में है, तो म्यू ऑब्जर्वर है 1, म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, अब ना इंसिडेंट रे जो है सेकेंड सरफेस का, सेकेंड सरफेस के इंसिडेंट रे कौन से मीडियम में है, वो स्लैब में है, सेकेंड सरफेस का जो इंसिडेंट रे वो कहाँ पे स्लैब में है ना, तो उसके लिए उसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है स्लैब में है ना, वो तो ट्रेस हो रहा है बाहर, लेकिन ना वो जो मतलब है ना वो जो इंसिडेंट रे है वो स्लैब में है, इंसिडेंट रे से बनता है ऑब्जेक्ट, तो इंसिडेंट रे का मीडियम लेते हैं हम, ऑब्जेक्ट का मीडियम मतलब इंसिडेंट रे का मीडियम बेसिकली है ना, तो इंसिडेंट रे का मीडियम क्या है यहाँ पे म्यू, म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट बनता है इंसिडेंट रे से, यहाँ पे उसके लिए वर्चुअल इमेज बन रहा है, आई डैश जो है वो उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, किसके लिए सेकंड सरफेस के लिए जो आई डैश जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, तो इंसिडेंट रे कहाँ पे है वो है ना वो स्लैब के मीडियम में है इंसिडेंट रे, तो ऑब्जेक्ट भी होगा स्लैब के मीडियम में, तो है ना म्यू ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करना है, समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे मिला इंप्लाइज टी प्लस एन आई इज इक्वल टू टी बाय म्यू प्लस डी, है ना, so implies एन आई कितना आ रहा है, एन आई इज इक्वल टू, एन आई कितना आ रहा है, एन आई इज इक्वल टू डी प्लस टी बाय म्यू माइनस टी, तो ये आ रहा है एन आई का वैल्यू है ना, तो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस ऑफ द स्लैब, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द स्लैब, image distance from the first refracting surface of the slab, image distance from the first refracting surface of the slab is equal to d plus t by mu minus t, ठीक है ना, तो ये हो गया इमेज डिस्टेंस, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेकिन फर्स्ट सरफेस से कितना है d, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है p, तो फर्स्ट सरफेस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है d, फर्स्ट सरफेस इमेज कहाँ पे बन रहा है i में, तो ये इमेज डिस्टेंस जो है ni वो क्या है, दैट इज इक्वल टू d प्लस t बाय म्यू माइनस t, तो शिफ्ट क्या होगा, तो बेसिकली शिफ्ट क्या होगा, so what will be shift in the image, shift will be बेसिकली जो शिफ्ट है शिफ्ट इज इक्वल टू एन पी माइनस एन आई, तो शिफ्ट क्या है, शिफ्ट इज इक्वल टू एन पी माइनस एन आई है ना, सो दैट इज इक्वल टू डी माइनस एन आई क्या है डी प्लस टी बाय म्यू माइनस टी, सो दैट इज इक्वल टू टी माइनस टी बाय म्यू, तो इम्प्लाई शिफ्ट कितना हो रहा है टी होल इनटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, है ना, समझ में आ रहा है बच्चों, तो बेसिकली ये जो शिफ्ट है शिफ्ट इज बेसिकली टी होल इनटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, ठीक है ना, समझ में आया, दिस इज द शिफ्ट इन केस ऑफ ट्रांसपेरेंट स्लैब which has a thickness t and refractive index mu, this is the case of shift है ना through a slab which has thickness t and refractive index mu, is that clear, अरे कोई रिप्लाई तो करो, चलो बच्चों ना,
अभी जो है हम लोग मीटिंग एंड कर लेते हैं।